हर रात सैकड़ों फुली आर्म्ड स्पेशल सोल्जर्स तनाव में डिफेंसिव लाइन पर तैनात रहते थे। उनकी राइफल्स की लेजर बीम्स जंगल के एक ही हिस्से पर टिकी रहती थीं और कोई भी एक सेकंड के लिए भी सर हिलाने की हिम्मत नहीं करता था। फायर पावर बढ़ाने के लिए बेस की सैकड़ों मशीन गन्स भी एक्टिवेट कर दी गई थीं। कमांड सेंटर के मुताबिक बहुत सारे खूंखार जानवर 100 किलोमीटर की स्पीड से उनकी ओर बढ़ रहे थे और उनका साइज इंसानों से कई गुना बड़ा था। जब मॉन्स्टर्स बेस से सिर्फ 500 मीटर दूर रह गए तो कैप्टन ने फ्लेयर गन चलाया, लेकिन उसे कहीं भी कोई मॉन्स्टर दिखाई नहीं दिया। सब लोग हैरान ही थे कि अचानक बेस की सारी लाइट्स अपने आप ही बंद हो गईं। सोल्जर्स फिर से अलर्ट हो गए। गार्ड डॉग सबसे पहले मॉन्स्टर्स की मौजूदगी महसूस करता है और पूरी स्पीड से जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। कैप्टन दूसरा फ्लेयर गन चलाता है, लेकिन फिर भी कोई मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता। सिर्फ डॉग की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। जैसे ही फ्लेयर बुझता है, अचानक मॉन्स्टर्स का एक विशाल झुंड जंगल से बाहर निकल आता है। सोल्जर्स तुरंत फायरिंग शुरू कर देते हैं। कुछ ही सेकंड में अनगिनत गोलियां मॉन्स्टर्स को लगती हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। आखिरकार कुछ मॉन्स्टर्स डिफेंसिव लाइन तोड़ देते हैं, जिससे सोल्जर्स को भारी नुकसान होता है। अगले दिन जाकर उन्हें मॉन्स्टर्स का असली रूप दिखाई देता है। वे असल में बेहद खतरनाक ब्लैक बेयर्स थे। पूरी रात की लड़ाई के बाद सोल्जर्स मुश्किल से जीत पाए थे, लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि ब्लैक बेयर्स इतनी बड़ी संख्या में कभी इकट्ठा नहीं होते और बिना वजह इंसानों पर हमला करना तो और भी असंभव था। सच्चाई पता लगाने के लिए सोल्जर्स जंगल की जांच करने निकलते हैं। इस बार वे पहले से भी ज्यादा सावधान थे। उन्होंने सपोर्ट के लिए आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स भेजे और ग्राउंड फोर्सेस के आगे इलीट आर्मर्ड यूनिट्स चल रही थीं। अजीब बात यह थी कि पूरा जंगल छानने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला, बल्कि जंगल के दूसरी तरफ मौजूद शहर को देखकर वे शॉक रह गए। पूरा शहर बिल्कुल सुनसान था, जैसे वहाँ कभी कोई रहता ही न हो। और भी डरावनी बात यह थी कि शहर की सभी बिल्डिंग्स किसी मिस्टीरियस फोर्स से बीच से 2 हिस्सों में बंटी हुई थी। यहाँ तक कि पूरे शहर का पावर सिस्टम भी कोलैप्स हो चुका था। स्पेशल फोर्सेस धीरे धीरे शहर के अंदर दाखिल होती हैं। सबसे पहले वे रोशनी के लिए दीवार पर प्लास्टिक बॉल लाइट चिपकाते हैं। जैसे ही लाइट जलती है, सबकी रूह कांप जाती है। पूरा सुपरमार्केट डेड बॉडीज से भरा हुआ था, लेकिन किसी के शरीर पर एक भी घाव नहीं था। सोल्जर्स मौत की वजह समझ ही नहीं पा रहे थे। तभी जब वे निकलने की तैयारी कर रहे थे, ऊपर मौजूद एक टीममेट पर अचानक हमला हो जाता है। सभी तुरंत सपोर्ट देने दौड़ पड़ते हैं। सीन पर पहुंचते ही वे देखते हैं कि अटैकर 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कूद जाता है, लेकिन उसे जरा सी भी चोट नहीं लगती। और भी अजीब बात यह थी कि सोल्जर्स की गोलियां भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। वे बस असहाय होकर उसे गायब होते देखते रह जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वह इंसान अपने साथ और लोगों को लेकर वापस लौटता है। हालांकि सोल्जर्स के वेपन्स ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की संख्या कहीं ज्यादा थी। भीषण लड़ाई के बाद आखिरकार सोल्जर्स उसी बिल्डिंग के अंदर चारों तरफ से घिर जाते हैं। इस क्रिटिकल मोमेंट पर वे सिग्नल फ्लेयर चलाकर बेस से मदद मांगते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बेस खुद भी हमले का शिकार होने वाला है। ढेर सारी मिसाइल्स तेज स्पीड से बेस की ओर बढ़ रहे थे। सारे डिफेंस सिस्टम्स तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। शुरुआत में हर मिसाइल सक्सेसफुली इंटरसेप्ट हो जाती है, लेकिन मिसाइल्स की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। धीरे धीरे सिस्टम फेल होने लगता है और आखिर में भयानक एक्सप्लोजन्स की एक श्रृंखला के बाद पूरा बेस मलबे में तब्दील हो जाता है। पूरी मूवी देखने के लिए 20,000 सब्सक्राइबर्स करवा दो, पूरी मूवी अपलोड हो जाएगी।